आप लोगों ने इतने गंदे कमेंट कर रखे हैं। हम यहाँ पर पढ़ा करते थे पहले और मेरे साथ देवा रानी बड़ी सियानी। तो ये रहा आपका गैरा गाँव का अचार और चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और गई जान्छु है तिमीले मेरो भन्या मान्दिनौ म गइहाल्छु। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरा नाम है विपना और मैक्सिमम आप सभी लोगों को आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अभी जस्ट मैं नहा के आई ना, तो उस वजह से यहाँ पर सर पर टॉवल रखा है और मैं फ्रेश 2 अमरूद भी तोड़ के लाई हूँ अपने ही ऊपर छत से ना। तो मैंने डंडा फेंका जोर से और धड़ से खींचा और नीचे दोनों गिर गए। फिर नानू ने उठा के दिया। तो यहाँ पर लगा रहे आज नानी खाना, तो थोड़ा सा ही खाऊंगी नानी, क्योंकि मेरे पास अमरूद भी है, अमरूद भी खाना है मुझे। बात कर रहे खानी नहीं अमरूद। तो मैक्सिमम लोग कमेंट कर रही थी कि नेपाली भी बोला करो। दरअसल नेपाली रेगुलर कंटिन्यूस मतलब नहीं बोला जा सकता ना, क्योंकि जो इंडिया से और जगह से जो फैमिली अब मेरे वीडियोस देखते जो पसंद करते उनको समझ नहीं आते। अगर मैं गढ़वाली में ही बोलूँगी तो कंटिन्यूस नेपाल के लोगों को समझ नहीं आएगी ना। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि सब तक वीडियोस पहुँचे, क्योंकि हिंदी इजीली सबको समझ आ जाता है ना। तो इस वजह से मैं ज़्यादा हिंदी बोलती हूँ और बीच में नेपाली भी बोलती हूँ। यहाँ पर नेपाल के लोगों से या अपने नेपाली फैमिली से जितने भी उनसे नेपाली में भी बातें करती हूँ मैं। आई होप कि आप लोगों को बुरा ना लगाओ, उसके लिए सो सॉरी। तो ऐसा करते अब बिना देरी किए खाना खाते, क्योंकि लगभग 12 साढ़े 12 1 बजने वाले और हमने ना ब्रेकफास्ट खाना कुछ नहीं खाया, क्योंकि जो कल का टेंशन था उसमें रिप्लाई कर रही थी, फिर भी उसमें नेगेटिव दोबारा से कमेंट आए, तो बस इग्नोर करते उस कमेंट को ना। खाना खाते पहले मस्त। तो खाना खाने के बाद नानी करे यहाँ पर चावल फ्राई कर रहे तेल में ना, टीको और औरों के लिए। बाकी यहाँ पर बना रही हूँ मैगी। हम थोड़ा सा फ्राई किया और चावल और मैगी मिक्स करके खाएंगे। खाना पीना तो कंप्लीट हो चुका था ना, तो दिन का नाश्ता बना रहे अभी के टाइम पे। तो सुबह आज टीकू ने खाई थी मार, यानी कि झापट खाया था, झापट। बिल्कुल नहीं सुनना, भने मान्ने कि नमान्ने? म गइजाम घर छोडेर? हाँ गइजाम किन? यता हेरेर भन त। गइजाम म घर? गइजान्छु है? तिमीले मेरो भन्या मान्दिनौ म गइहाल्छु। हुन्छ? त्यही त। मैं पक रही मैगी। थोड़ा सा मैंने कहा छत पे आते, छत पे थोड़ा सा मौसम देखते कि मौसम कैसा हो रखा है। धूप बहुत तेज़ हो रखी है ना आजकल। 1-2 दिन हो गए धूप ना काफ़ी, हाँ सल्यान में भी काफ़ी तेज़ होना शुरू हो गया। थोड़ी देर सो रही थी छत पे और गर्मी इतनी ज़्यादा हुई ना, उसके बाद 5 मिनट के अंदर मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि नहाने के बाद ठंडी ना घुस जाए ना, तो उस वजह से। और अमरूद तोड़ा था, खाए ना, दांत कैसे अजीब से हो रहे। बाकी यहाँ पर देख सकते हो क्रियालिटी के फ्लावर है ना, जो फूल रखे, इसके अचार और चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी होते हैं और साथ में इसका सब्जी भी बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ हमारे नेपाल में बोलते हैं कोयरालू, बाकी तो पता नहीं, इंडिया में करेल्टी ही बोलते ना। और अमरूद खाया था मैंने बहुत सारे। अब एक यहाँ पर है एक अमरूद, मेरे को लगता है चिड़ियों ने खा रखी है। तो भाई हम थोड़ा सा आ रखे हैं डारा गाँव के इस साइड को ना। तो ये कौन सा गाँव है देवा? है ना, तो मेरे को लगता है ये रुकुम साइड होते हुए जाता है ना, रुकुम साइड से जाता है, क्योंकि यहाँ से नीचे है ना, तो ये श्रीनगर का पॉइंट इस पेड़ ने ढक रखा है। हाँ बाराला, तो श्रीनगर का रास्ता भी जाता है। और यहाँ पर जो ये वाला रास्ता दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से नीचे पानी कोला के लिए भी जाते हैं, जो कि बुरास के फूल काफल वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। इससे यहाँ से नीचे गाँव के लिए भी है, क्योंकि हम पहले मैं जा भी रखी हूँ ना, और शक्ल की बैंड बजी पड़ी है। और साथ में आज मेरे साथ देवा रानी बड़ी सियानी। बाल ऐसे उड़ रहे ना, इग्नोर कर देना यार दोस्त, मैंने तेल नहीं लगाया बालों में, ऐसा लगाती भी नहीं ना। तो इस साइड तो पीछे बैकग्राउंड में व्यू इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना मज़ा आ रहा है ना। तो यहाँ पर देख सकते बीच में ना, यहाँ पर भी एक गाँव है। अभी भी इस साइड को कच्चे मकान है।
और ऐसे ही बीच घने जंगल में पता नहीं क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी। ऐसे तो नीचे सब्जी के लिए सारे चीज़ गाड़ी वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं ना, क्योंकि रुकुम साइड होते हुए जाते हैं। बाकी यहाँ पर भी सामने गांव देख सकते हैं आप, छोटा सा। तो ये रहा आपका गैरा गांव का मार्केट एरिया हो गया, साथ में बाज़ार भी अटैच है ना। तो ये रहा आपका खलंगा बाज़ार हो गया मार्केट। और यहाँ पे जो नीचे में टीन दिखाई दे रहा है चद्दर वाला, तो यहाँ पर टीकू पढ़ा करती थी और हम भी पढ़े, मैं भी पढ़ी हूँ इस स्कूल में ना। तो यहाँ पर पहले प्रिंसिपल के ऑफिस हुआ करता था, जो सामने ताला लगा हुआ ना, तो ये प्रिंसिपल का ऑफिस हुआ करता था। हम यहाँ पर पढ़ा करते थे पहले। और एक बार ये मुझे याद है, जब यहाँ पर पढ़ते बार एग्ज़ाम था, और जब एग्ज़ाम था ना, तो ये वाला सामने नीचे, यहाँ पर नीचे वाला रोड दिखाई दे रहा है ट्रैक्टर के नीचे, वहाँ पर एक बार एक्सीडेंट हुआ था। और सामने वो वहाँ पर हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा एडमिट किए थे ना लोग, बुरा हाल हो गया था। तो उसके बाद यहाँ पर 5 तक था, उसके बाद 6 क्लास से यहाँ पर है स्कूल। और बच्चे अभी छुट्टी नहीं हुई शायद ना, वैसे तो महीने भर छुट्टी हो गई, पता नहीं क्यों यहाँ पे बाइक वगैरह खड़े, कुछ काम होगा अपना अपना ना। तो बाकी हम आ रखे यहाँ पर टूडी खेल साइड में। टूडी खेल से ना चारों साइड बहुत अच्छे से दिखता है, अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना, फंक्शन होना, सब चीज़ें, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर। और खेलना, इतना बड़ा ग्राउंड है ना यहाँ पे, यहाँ पर देख सकते हो कितना बड़ा ग्राउंड है। और साथ में वहाँ पर पीने का पानी का सोर्स भी है। और ये साइड को रहा आपका डाड़ा गाँव, उस साइड को बाज़ार और हो गए थोड़े बहुत घर वगैरह ना। और यहाँ पर देख सकते हो कितने बड़े बड़े गांव हैं, हमारे घर से वो वाला पहाड़ दिखता है। और यहाँ पर बच्चों की चल रही है गेम। तो इस पहाड़ी के पीछे है सिसने हिमाल बोलते हैं, वहाँ पर हल्की फुल्की बर्फ़ है, बट कुछ बादल और धुंध की वजह से ना अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है। तो इस पहाड़ी के पीछे सिसने हिमाल अच्छा है। और इस साइड को रुकुम वाला साइड हो गया। और यहाँ पर थोड़े बहुत ऑफिस वगैरह है। डाड़ा गाँव का रास्ता, अभी हम इसी रास्ते से गए थे उस साइड को घूमने के लिए, थोड़ा सा टहल के आए। तो दोबारा से पहुंच चुकी हूँ मैं ताई औरों के घर में। और यहाँ पर बन रहे आलू की सब्जी, साग, पता नहीं क्या क्या बन रहा है। तो ठुली मम्मी बना रहे यहाँ पर सब्जी, और बुआ लेके आ चुकी है चटनी। अच्छा, साग डालने इसमें तो साग डालेंगे इसको, खोले साग होनी ठुली मम्मी तो। तो भाई शाम के टाइम पे घर पहुंच चुके। और घर पहुंच के टीकू देखो, टीकू भी नहीं सोई, और बाल कैसे कर रखे, जिब वाले कराई दी से आओ, बोलो नानू ने कर दिया था ना। दरअसल टीकू मेरी मामा की बेटी है, ये छोटी सी, और इसको हमने बचपन में अपने साथ ना खिलाया पिलाया सिलाया सब चीज़ें कर रखा है। क्योंकि हमने देखा था बचपन में ना, जब 3 साल की थी तब ये इंडिया भी आई थी, तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। जो नेपालगंज वाले मासी देख रहे होंगे, तो नेपालगंज मासी ने ही इसको सुलाना सब चीज़ें सिखाया था स्टार्टिंग से ही ना। तो समझदार है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। हो टिक्कू, सच्चे हो है ना, नहीं हो कि नहीं हो? क्या चाहिए हो? क्या चाहिए हो? अच्छा पकने के लिए चाहिए होता है ना टिक्कू, टीकू पीकू बीकू। चोट लगला। तो भाई कल इतना ज़्यादा लेक्चर दिया लाइव आके, परसों है ना, और कल भी वीडियोस पोस्ट किया ताकि जितने भी लोग लाइव नहीं जुड़ पाए, जितने भी कन्फ्यूज़न था उनको दूर किया जाए। फिर भी नेगेटिव कमेंट किया है, और क्या ही बोले, उन लोगों का मन तो करता है ना मुंह पे ऐसे तमाचे मारे ना, अगर मुंह के सामने मिल जाए ना, कसम से बाय गॉड। है कि मैं कमेंट नहीं देखती और कमेंट का रिप्लाई नहीं करती। दरअसल मैं कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ, कमेंट भी देखती हूँ। वहाँ पर तिमल खाल में होता क्या है कि दरअसल वहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, तो नीचे सड़क पे आना पड़ता है ना, सड़क पे अपलोडिंग करने के लिए, तो नहीं हो पाता घर पे नेटवर्क। एक फ़ोन रखना पड़ता है वहाँ ऊपर और खिड़की के पास, फिर एक फ़ोन कनेक्ट करके ऐसे करके चलाना पड़ता है। अगर घर पे कोई फ़ोन कॉल करता है, बात करनी हो, तो मुझे छन्नी जाना पड़ता है।
तो लिखा क्या है दरअसल कि ऐसे नौटंकी के साथ भी कौन लाइव जुड़ेगा, और हस्बैंड वाइफ दोनों ही व्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें कर रहे। और सीरियसली अगर व्यूज़ के लिए करना होता तो अपना इतना दिमाग ख़राब नहीं करते और इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेते, ठीक है, जो आप कमेंट कर रहे हो। और व्लॉग बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, ठीक है। जो आप बोलते हो ना जैसी सोच और आथू है ऐसी सोच में, ठीक है, इतनी घटिया सोच उसी की ही हो सकती जो इतना बोलता है। हमारी इतने घटिया सोच भी नहीं है जो जो आप लोगों ने इतने गंदे कमेंट कर रखे हैं, ठीक है। और कमेंट हमारे को कंपेयर करते किससे, ये जो बड़े और यूट्यूबर्स हैं उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सोच वैसी है लोगों की जिन्होंने कमेंट किया है। आप उन लोगों को नहीं छोड़ते तो हमें क्या छोड़ोगे। और बोलते हैं क्या, ये चीज़ें आपको पहले क्लियर करना चाहिए, कन्फ्यूज़न था। अरे भाई तुम रेगुलर जिन्होंने वीडियोस देखा है उनको पहले ही ये चीज़ क्लियर है। और माना कि किसी को नहीं देख पाते वीडियोस, वो अलग चीज़ है, इसीलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई। फिर भी लोग दोबारा से उसी कमेंट पर रिप्लाई करते हैं कि तुम्हारे माँ बाप रियल कौन है, जबकि इतना चिल्ला चिल्ला के बोला है मैंने कल परसों की वीडियोस में। पता नहीं क्या सोचते हैं अपने माइंड पे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। और एक कमेंट और आया था कि छपरी व्लॉगर, सीरियसली छपरी व्लॉगर, हद है। छपरी ब्लॉगर, इतना ही छपरी लगता है तो आपका कमेंट तो और भी ज़्यादा छपरी का बाप लग रहा था, ठीक है। उत्तराखंड के भाषा को ख़राब कर रहे, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक आप ही हो जो अनोखे हो, जो बहुत ही ज़्यादा अनोखे हो, जो ये कमेंट किया है। और आपने ही मुझे लगता है पूरा उत्तराखंड को संभाल रखा है, ठीक है। बाकी तो कोई उत्तराखंड को सपोर्ट ही नहीं करता, कोई उत्तराखंड को समझता ही नहीं। एक आप ही हो जो उसके लैंग्वेज को समझते हो, उनकी संस्कृति को समझते हो, और तो कोई है ही नहीं। हद है भाई, हद है, कुछ नहीं बोल सकते। इतना अच्छा खासा फ्रेश करती हूँ मूड, घूम फिर के आती हूँ, फिर मेरे दोस्तों के फ़ोन आते हैं, फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन आते हैं, भाई तुझे तो ये बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है। क्या करे ऐसे लोगों को, सो बोलने दो, वैसे भी बोलते हैं। भौंकने वालों को भौंकने दो, भाव 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 करके, क्योंकि उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि 36 आते 36 जाते ऐसे लोग, तो 1000 लोग अच्छे आते तो 1000 लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं, ठीक है। और नेगेटिव कमेंट को तो छोड़ो, भाड़ में जाए नेगेटिव कमेंट। आज के बाद मैं नेगेटिव कमेंट के बारे में वीडियोस भी नहीं बनाऊंगी और उनका नाम भी नहीं लूँगी, कुछ नहीं कहना उन लोगों के बारे में। जो हमें सपोर्ट करते हैं हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। बेटा नेगेटिव कमेंट पे ध्यान मत दो, अपना माइंड फ्रेश रखो, अपनी रेगुलर वीडियोस बनाओ। हमारे को आपकी वीडियोस अच्छी लगती है, तो सीरियसली बोलो, आप लोगों की ही सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों की ही सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, तो आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। नेगेटिव कमेंट करने वाले तो आज आते हैं जाते हैं, उनका तो अता पता भी नहीं होते कौन से वीडियोस में आके कब कमेंट करते। जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, उनका मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। आप लोगों को भी पता है, जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं हमेशा आपका कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। कल भी पूरा टाइम मैंने सुबह तक 1-2 व्लॉग्स के और वीडियोस के वहाँ पर रिप्लाई किया है। जो कल वीडियोस पोस्ट किया था उसका रिप्लाई नहीं दे पाई, क्योंकि थोड़ा सा काम की वजह से ना कहीं मुझे निकलना भी है, उस चीज़ की भी तैयारी हो रही है। कुछ काम भी होते हैं ना अपने पर्सनल लाइफ में, और मैंने अपने पर्सनल लाइफ की बात इतना ज़्यादा अनाउंसमेंट भी किया, लोग फिर भी मुझे गालियाँ दे रहे, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा करते हैं कि सीधा सीधा आप इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं ना, क्योंकि सर फटा जा रहा है। ये पूरे नेगेटिव कमेंट से ना शरीर में भी नेगेटिविटीज़ आना शुरू हो जाती है। तो आज के बाद कोई नेगेटिव कमेंट डिस्कस नहीं होगी। मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।